हाथ उठाकर, एक एक आदमी दोनों हाथ उठाकर मीडिया के साथियों के सामने इस इलाके के जिम्मेदारान को बताएं कौन कौन इस लड़ाई में आप सब इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। हाथ उठाकर एक बार जोरदार नारा जो दिल्ली तक पहुंचे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अब आपको जिम्मेदारी इन नौजवानों की तरफ से मैं देकर जा रहा हूं। आज से और अभी से हमारा चुनाव शुरू है। जब हम किसी टिकट का इंतजार नहीं कर रहे, जब हम इस इलाके को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा चुनाव आज से और अभी से शुरू है। आप साथियों को जिम्मेदारी देता हूं। छपरा गांव के एक साथी ने कहा था इसी तरह की सभा में, उसने खड़ा होकर मुझसे कहा था, मुख्तार भाई छपरा गांव की जिम्मेदारी हमारी, आप पूरे विधानसभा के गांव-गांव जाइए, घर-घर जाइए, मेरा गांव में संभालूंगा, हम संभालेंगे। कोई अगर नाराज भी है उसको मनाएंगे। हमने किसी के हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ने पड़े तो पैर पकड़ेंगे, लेकिन इस बार हर हाल में तब्दीली लेकर आएंगे। आप सभी साथी जाकर गांव में, मोहल्ले में, अपने अपने रिश्तेदारों में आज ही फोन करेंगे और आज ही कहेंगे कि इस बार हम तब्दीली कर रहे हैं, इस बार हम बदलाव कर रहे हैं। हाथ उठाकर कहो कौन कौन साथी मेहनत करेगा। हर आदमी, आप में से हर आदमी मुख्तार है। मुख्तार बनकर आपको ये सोचना है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मेरे फोन का, मेरी कॉल का, मेरे मैसेज का इंतजार नहीं करें। कौन सी ऐसी चीज है जिसने इतनी ताकत दी, जिसने इतनी हिम्मत दी? तो मैं साथियों आपके सामने वो बात बताना चाहता हूँ, वो बात, वो कारगुजारी आपको बताना चाहता हूँ। मुख्तार की ताकत क्या है? कल मैंने मेरे नीमला गांव के एक साथी को मैंने फोन किया। आप सोचिए, मैंने नीमला गांव के अपने साथी को फोन किया कि कल हम कैथोड़ा आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ रहें, हमसे मुलाकात होगी आपकी। तो उस साथी का जवाब सुनिए। उस साथी ने तो पलट कर जवाब दिया। उसने कहा, मुख्तार भाई मेरी माँ कल रात से एहतिकाफ में बैठी है आपके लिए, ये ताकत है हमारी, ये ताकत है मुख्तार की। उस साथी का जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आई। उसने कहा, कल रात से मेरी माँ एहतिकाफ में बैठी है और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता वो एहतिकाफ में बैठी रहेगी। ये ताकत है इस आंदोलन की, इस क्रांति। मेरी आंखें भर आई। मैं आधे घंटे तक अकेला तन्हाई में, मेरे बच्चे थे मेरे साथ, मैंने उनसे कहा थोड़ा समय दो मुझे। मैं आधे घंटे तक अकेला रहा। फिर मैंने सोचा मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा काम मेरे हिस्से में है। क्या ये कम था कि उलमा हज़रात ने मुझ पर भरोसा जताया? लेकिन मैं हैरत में हूँ इन दुआओं को और इन मोहब्बतों को देखकर। इन दुआओं और मोहब्बतों को देखकर मैं हैरत में हूँ कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस इलाके की, कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीदें मुझसे लोगों की हैं। साथियों, फिर मैं खुद को जब टटोलता हूँ, खुद से जब सवाल पूछता हूँ कि क्या वजह है ऐसी मुख्तार जिससे हर व्यक्ति का भरोसा तुझ पर जम गया है। जिस इलाके में लोग ये कहते थे कि यहाँ तो टिकट को वोट पड़ते हैं, आज उस इलाके का बच्चा पुकार कर कहता है हम नहीं जानते टिकट को, हम मुख्तार को जानते हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या खूबी है तुझमें? मैं जब खुद से सवाल करता हूँ तो पाता हूँ साथियों, जब अमरुका से चला तो वो हाथी वाला भाई जो हाथी चला रहा है, हम 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे, तो एक साथी ने मुझे पानी की बोतल लपकाई और बोतल लपका कर कहा कि मुख्तार भाई प्यास लग रही होगी, पानी पी लो। सच बात यह है, मुझे प्यास लगी थी, लेकिन रास्ते में कोई दुकान नहीं थी तो मैं किसी साथी से कह भी नहीं पाया। राह में पहुंचे तो उस साथी ने मुझे बोतल दी। बोतल जैसे ही उसने मुझे लपकाई तो बोतल मेरे हाथ में आते ही सबसे पहले ख्याल मेरे अंदर ये आया कि ये जो भाई आगे बैठा है, जो हाथी चला रहा है, इसको भी तो प्यास लगी होगी। तो मैंने सबसे पहले बोतल उसको दी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई तू पानी पी, तुझे प्यास लगी होगी। उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पिया। उसके बाद उसने मुझे लौटाई बोतल। मुझे खुशी हुई कि मैं इस तरह लोगों को समझता हूँ, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता हूँ। मुझे इसलिए लगता है, मुझे
महसूस होता है कि शायद इसीलिए लोग बहुत बात करते हैं तुमसे, इसीलिए शायद लोग तुमको चाहते हैं। साथियों, आपको इस भरे मजमे पर यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह मैंने हाथी वाले की बात आपको बताई, उसी तरह मेरे एक बेटी है, उसका ध्यान रखने से पहले मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा, ये वादा करने जा रहा हूँ। ये पीड़ा, ये बुढ़नी है, शायद जिस उम्र में आदमी ये सोचता है कि मेरे पास बड़े पैसे आ गए तो मैं ऐसा आराम की जिंदगी गुजारूं, मैं ऐसा आराम में इस जिंदगी को गुजारूं, लेकिन उस उम्र में मैं ये सोचता हूँ कि मेरा एक एक पैसा इस कौम के नौजवानों की पढ़ाई में लग जाए, शायद इसीलिए मुझसे मोहब्बत करते हैं इस इलाके के लोग। बहुत लोग मेरी जिंदगी को नहीं जानते, बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ा। आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, आपने जो मुझे चुना है, आपका यकीन मजबूत अगर मुझ पर रहा तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई मुश्किल और रुकावट आपके और मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। मेरे और आपके हिस्से में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आपका यकीन, आपका एतमाद मुझ पर पुख्ता होना बहुत जरूरी है। मैं जब सीए बना था उस समय मैंने चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी। उस समय मीडिया के साथियों ने आकर मुझसे पूछा था, मुख्तार सीए बन गए, बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, इसके बाद क्या चाहते हो, इसके बाद क्या सपने हैं? मैंने उसको पलट कर उस दिन कहा, जिस दिन इस माइक के सामने बोलते मेरा बात लड़खड़ाती थी, इस माइक से उस दिन मुझे डर लगता था, उस दिन भी मैंने उससे यही बात कही, मेरा ख्वाब यह है, मेरा सपना यह है, पूरी दुनिया में जब अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, तो मेरे इलाके उसमें आए, एक सपना है, ये ख्वाब है मेरा। उस दिन जब ये कह दिया उसके सामने खड़े होकर, 5 पैसे उस दिन नहीं कमाता था मैं, लेकिन सोच ये थी कि जिस दिन अपने इलाके के ऐसे नौजवानों को तैयार करने का करूंगा, जिस तरह मुख्तार के पास अलग क्या है, सिर्फ इतना ही तो कि वो दिल्ली चला गया और उसने तालीम हासिल की, उसने दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ बैठकर ये सीखा कैसे मुल्क चलाए जाते हैं, कैसे अपने इलाके को तरक्की राह पर ले जाया जाता है। सिर्फ इतना मुख्तार ने सीखा, इतना मुख्तार में अलग है मेरे इलाके के लोगों से। और मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं होती अपनी कमी बताने में भी। 12वीं क्लास में मुख्तार फेल हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मुख्तार इस इलाके का सबसे कमजोर स्टूडेंट है। अगर मुख्तार ये कर सकता है, इलाके का बच्चा मुझसे बड़ा काम कर सकता है, इलाके का बच्चा मुझसे बड़ा काम कर सकता है। लेकिन जरूरत है तो वो इसकी है कि इनको सही रास्ते पर, सही लाइन पर इनको चलाया जाए। उस दिन फिर मैंने तय किया कि अगर मेरे पास असबाब आए, रिसोर्सेज आए, तो मैं मेरे इलाके के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर करने का काम करूंगा। और उसमें मैंने मेरे परिवार के, मेरे गांव के लोग भी मौजूद हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि मेरे पास जो घर मेरे सीए बनने के पहले था, आज भी मेरे पास वही घर है जो मेरे वालिद साहब ने बनाया मेरी शादी से पहले। उसके बाद से एक पैसा आज तक सीढ़ियों में मार्बल नहीं लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मैंने उसमें मार्बल लगाए कि नहीं लगा, फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा एक एक पैसा इस इलाके को और इस कौम को और 36 बिरादरी के लोगों को ताकतवर और मजबूत बनाने में लग जाए, ये सोच है मेरी। अब साथियों, ये बताया मैंने इसलिए ताकि मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरा जहन आपको पता रहे कि मुख्तार लड़ाई किस चीज की लड़ रहा है। मुख्तार लड़ाई सिर्फ इस बात की लड़ रहा है, कैसी बेबसी है, कैसी उलझन में पड़े हैं। हम जिस आदमी को चुनते हैं रहनुमा, वही आदमी हम पर जुल्म करे और उसके खिलाफ नहीं बोल पाए, कैसी बेबसी है।